नमस्कार। जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी, इसे पौष पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी अति उत्तम एकादशी होती है ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं। और ये एकादशी उन दंपति के लिए भी बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही पावरफुल होती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कर्मों का रुझान आप तक पहुंचाने की होती है, आपके जीवन में खुशियां लाने की एकादशी होती है। यानी कुल मिलाकर के कहें तो ऐसे दंपति जो संतान की कामना कर रही है, उनके जीवन में खुशियों की बौछार करने वाली एकादशी मानी जाती है। ऐसी ये एकादशी ऐसे माता पिता के लिए भी कष्टों का अंत करने वाली एकादशी होती है, जो कहीं ना कहीं संतान को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या फिर यूँ कहें कि संतान किसी भी तरीके से उनका कहना नहीं मानती है। ये एकादशी उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ी सहायता दे सकती है जो माता पिता अपने बच्चों के करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये एकादशी उन माता पिता के लिए भी बहुत सही साबित हो सकती है जो माता पिता हमेशा कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा को लेकर के घबराए रहते हैं। तो यकीन मानिए ये कितनी उत्तम एकादशी हो सकती है अगर आप इसमें विधि विधान से कुछ उपाय करते हैं, विधि विधान से अगर आप इस व्रत को करते हैं, विधि विधान से ही आप सारी क्रियाएं करते हैं। ये एकादशी की जब हम बात करते हैं तो ये एकादशी भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने की चमत्कारी एकादशी होती है। ये एकादशी को करने से आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं। इस एकादशी को करने के लिए कुछ विधाओं का खास करके ध्यान रखा जाता है। यानी कहा जाता है कि इस एकादशी को करने के लिए अगर आप विधि विधान का खास ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में हमेशा सुख ही आते हैं, सम्मान ही आपको मिलता है, कष्ट आपके दूर रहते हैं और सारी चिंताओं से आप दूर रहते हैं। ये एकादशी व्रत आप अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले दशमी की रात्रि का भोजन आपको छोड़ना होगा। यानी दशमी की रात्रि का भोजन आपने त्यागना है अगर आपने पुत्रदा एकादशी व्रत करना है। हाँ, आप फलाहार लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दशमी की रात्रि को, लेकिन अगर वो भी अवॉइड कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा और इस व्रत का पालन पूरी तरह से ज़रूर कीजिएगा। पहली बात कि आपने जब भी कोई व्रत रखना है तो कुछ चीज़ों को अपने से दूर रखना है। एक, दूसरों की निंदा करना, एक, दूसरों को सताना और दूसरों के प्रति द्वेष रखना, या फिर आप कहीं ना कहीं ये कल्पना करते रहना कि दूसरों के काम को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। अगर आपके अंदर इस तरीके की 1% भी भावना है तो यकीन मानिए ये फल आपको नहीं मिलेगा इस एकादशी का। सिर्फ और सिर्फ मात्र आप एक दिखावे का व्रत रख सकते हैं। तो दिखावे के व्रत की तरफ कभी नहीं चलना चाहिए। हमेशा जब आप भूखे प्यासे रहते हैं, जब आप अन्न का सेवन नहीं करते हैं, जब आप पूरा डेडिकेट करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ आप कुछ चीज़ों को अपने से दूर रखने का भी प्रयास कीजिएगा। नेगेटिविटी किसी भी तरीके की आपके इर्द गिर्द नहीं होनी चाहिए अगर आप व्रती हैं। नेगेटिव थॉट नहीं होने चाहिए अगर आप व्रती हैं। कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष ये आपके दिलो दिमाग पर नहीं होना चाहिए अगर आप व्रती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्रत करने से पहले आपको किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना है। अगर आप शादीशुदा हैं और साथ रहते हैं पति पत्नी तो आपको ये ध्यान रखना है ब्रह्मचर्य का पालन ज़रूर करना है। अगर आप संतान की कामना कर रहे हैं तो ये व्रत पति और पत्नी दोनों को ही रखना है। भगवान विष्णु की आराधना दोनों पति पत्नी को ही करनी है। फिर आती है कि व्रत के समय सावधानियां क्या क्या रखी जाए। एक, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरा, आपने सुबह जल्दी ज़रूर उठना है।
उस दिन आपने अच्छे कलरफुल वस्त्रों का ही धारण करना है। काले, नीले और ग्रे वस्त्र आपने धारण नहीं करने हैं। ये पति पत्नी के लिए स्पेशली कहा जा रहा है जो संतान की कामना कर रहे हैं। और अगर आप बहुत एकाग्रता की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है, आप फिर भी इस व्रत को करती हैं या करते हैं, तो आपने बहुत लाइट सूदिंग रंग के कपड़े ही पहने जिससे आपका मन चित्त शांत रहे। चाहे वो आप वाइट वस्त्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें वाइट कलर ज़्यादा हो, या फिर आप ऑफ वाइट या फिर लाइट येलो कलर के कपड़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब जब इस तरीके की एकादशी आती है तो हमारे ऊपर हमारे कलर कॉम्बिनेशन का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जहाँ हम व्रत की बात करते हैं वहाँ हम एकाग्रता की बात करते हैं, वहाँ हम सात्विकता की बात करते हैं। तो पूरा सात्विक रहना है, स्वच्छ रहना है, स्वच्छ वस्त्र ही धारण करने हैं, घर का एनवायरनमेंट एकदम साफ सुथरा रखना है। और कोई भी, अगर आपने व्रत किया है तो आपने तो सात्विकता का पालन करना ही है, लेकिन आपके पूरे परिवार को भी एकादशी के दिन सात्विकता का ही पालन करना चाहिए। पति पत्नी अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो द्वादशी तिथि पर इस दान जरूर करना है और ब्राह्मण भोज जरूर करवाना है। पति पत्नी अगर आप अपनी संतान की कामना कर रहे हैं तो आपने शयन जमीन पर ही करना है, बिस्तर बिछा करके, यानी अपने बेड का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस व्रत को संतान की कामना के लिए कर रहे हैं, ये एकादशी तिथि का परहेज है। द्वादशी में आप अपनी रूटीन की सारी क्रियाएं कर सकते हैं। द्वादशी का भोजन आपने ब्राह्मण को जरूर करवाना है, भोज जरूर करवाना है, और साथ के साथ दान में कहा जाता है अन्न का दान और वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों की सक्सेस को लेकर के, उनके आगे डेवलपमेंट को लेकर के या उनकी तरक्की को लेकर के परेशान रहते हैं, तो उन माता पिता को खास करके बच्चे को उस दिन सात्विक रहने के लिए ज़रूर बोलना है। यानी वो सात्विक रखें और माता पिता व्रत रख सकते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो व्रत रखिए, अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, तो आप ये व्रत नहीं रखिए। लेकिन सुबह और शाम आप दोनों समय भगवान विष्णु की आराधना ज़रूर कीजिए। हाँ, सुबह सूर्य उदय से पहले ज़रूर उठ जाइए, स्नान कीजिए, गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए, और आप पूजा विधि विधान पूरा ज़रूर कीजिए। और साथ के साथ संतान के साथ आप बात ज़रूर कीजिए उस दिन, और उसे सात्विक रहने के लिए सूर्य उदय से पहले का स्नान लेने के लिए ज़रूर बोलिए। होता क्या है कि माता पिता कुछ विदाई करते रहते हैं, लेकिन बच्चे ना तो सात्विकता का पालन करते हैं जिसके लिए आप व्रत रख रहे हैं, जिसकी खुशियों की आप कामना कर रहे हैं, जिसके लिए आप स्टेबिलिटी का, एक ठहराव का, एक तरक्की का रास्ता ढूंढ रहे हैं, उस बच्चे को भी अपने जीवन में उतना ही कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत होती है। माता पिता के कर्म ज़रूर हमारे बच्चों को साथ देते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब बच्चे बालिग हैं, बच्चे बड़े हैं, वो अपनी स्टेबिलिटी की कामना कर रहे हैं, तो वहाँ उन्हें ये ध्यान, ये रुझान भी रखने के लिए आप ही प्रेरित करेंगे। यानी आप उन्हें ज़रूर बताइए कि एक तो सात्विक रहे उस दिन, और दूसरा आप सूर्य उदय से पहले उठ करके स्नान ज़रूर कर लें। अगर कर सकते हो तो भगवान विष्णु की आराधना सुबह और शाम, यानी एक सूर्य उदय से पहले की और एक सूर्य अस्त के बाद की, ये 2 क्रियाएं ज़रूर करें। फिर आती है बात कि ये व्रत रखने वाले ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि उनको जो सूर्य अस्त के समय होता है, यानी गोधूली वेला का वो ऐसा समय होता है जब कहा जाता है कि साक्षात धरती पर भगवान विराजमान होते हैं। तो ऐसे में कितनी इजीली आप अपनी बात को मनवा सकते हैं। पूरे घर को प्रज्वलित, यानी दिया प्रज्वलित ज़रूर करना चाहिए, पूरे घर को रोशन ज़रूर करना चाहिए। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जहाँ हम बैठे होते हैं वहाँ हम लाइट का
इंतज़ाम कर लेते हैं, वहाँ रोशनी कर लेते हैं, लेकिन घर के ज़्यादातर कोने आपके डार्क रहते हैं। भाई जब आपको वाइब्रेशंस एक्टिवेट करनी है, जब आपको पॉजिटिव वाइब्रेशंस लानी है, कुछ एनर्जीज का आपने आगाज़ करना है, वहाँ आपको घर को रोशन करना भी पड़ेगा। तो आपने पूरे घर को, याद रखिए, एकादशी के समय खास करके कहा जाता है किसी भी त्यौहार के समय घर को रोशन रखना ही चाहिए। अमूमन भी कहा जाता है कि संध्या के समय घर को ज़रूर रोशन रखना है, लेकिन एकादशी में व्रती को हमेशा अपने घर को, पूरे घर को रोशन रखना चाहिए। दीपक प्रज्वलित ज़रूर करना चाहिए, भगवान की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। ये एकादशी आपके जीवन में कष्ट दूर कर सकती है। ये एकादशी आपकी संतान के जीवन में खुशियां ला सकती है। ये एकादशी ऐसे दंपति की झोली भर सकती है जो संतान की कामना कर रहे हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। बहुत जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत सारे लोगों तक शेयर भी कीजिए। नमस्कार।